दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह से आज मार्केट ने परफॉर्म किया। स्टार्टिंग थी गैप डाउन और क्लोजिंग भी वैसे गैप डाउन ही देखने को मिली है, बट रिकवरी के साथ में। अब आगे चल के चेक करते हैं पैटर्न को, आज का क्या पैटर्न था निफ्टी का। बाकी क्लोजिंग हम देख लेते हैं। 86 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 2432 के आसपास की क्लोजिंग है। 2481 के आसपास का हाई था, 23,882 के आसपास का लो था। तो 24,000 के आसपास खुलने की यहाँ पे बातें थी और उस हिसाब से मार्केट ने ओपनिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 60 बीपीएस नीचे, 331 पॉइंट्स की मंदी। निफ्टी मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने कुछ खास नहीं करा, यानी गिरावट के साथ में क्लोजिंग नहीं दी, विच इज़ वेरी गुड। साथ में यूएसडी की बात करें तो रुपीज़ अभी भी वीक होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक्स देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स नीचे, तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो भी आज गिरे हो। बाकी सेक्टर्स को देखें तो निफ्टी एफएमसीजी ने अच्छा परफॉर्म किया, ऑटोमोबाइल ने, फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया। रियल्टी सबसे ज़्यादा नीचे, 1.41% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस, सरकारी बैंक, ये सब नीचे आके बंद हुए। अब देखिए दोस्तों, कल हुआ क्या था। कल ईरान ने अटैक कर दिया था यूएई की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, और यूएई ने अक्यूज़ किया था ईरान को कि ये जो अटैक किया है ये गलत है, क्योंकि अभी सीज फायर चल रहा है तो अटैक नहीं करना चाहिए था। आगे चल के देखते हैं क्या सिचुएशन बनी। सीज फायर हुआ था अप्रैल 8 को, और उसके बाद में ये पहला अटैक है जो कि ईरान ने किया है यूएई के ऊपर। और इसमें आप देख सकते हैं ये अटैक हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें एस्कॉर्ट करेंगे, वो बचाएंगे ऐसे शिप्स को जो फंसे हुए हैं हॉर्मुज के अंदर। अब देखो, ये जो ऑपरेशन है ये कुछ खास सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। हमने देखा कि ईरान ने अटैक कर दिया था यूएस के शिप्स के ऊपर, जो बचाना चाहते थे वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाए, बट यूएस ने उसको अग्री नहीं करा। लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान ने बदले में, रिटेलिएशन में, यूएई के ऊपर अटैक कर दिया। और उसके अंदर यूएई के मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने एयर डिफेंस किए हैं 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स। अब काफ़ी कुछ इन्होंने डिफेंस में कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन कुछ न कुछ अटैक हो गया, कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं हो पाई और उसके बाद में अटैक हुआ था इनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीएम मोदी ने भी कंडेम किया है, इसकी निंदा की है जो अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 इंडियंस सिटीजन है, नेशनल्स है, वो इंजर्ड हो चुके हैं ऑयल रिफाइनरी के अंदर, ड्रोन स्ट्राइक के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इंडिया का कुछ खास रोल है नहीं यहाँ पे, डिप्लोमेसी के अंदर भी कुछ खास रोल नहीं है और वैसे भी कुछ खास रोल नहीं है। इंडिया जस्ट कंडेम करता है। जब ट्रंप ने कुछ अपशब्द यूज़ किए थे इंडिया के अगेंस्ट में, तब भी हमने कुछ खास नहीं किया, यहाँ पे भी हमने कुछ खास नहीं किया। ये सिचुएशन है मार्केट की, और मार्केट को लग रहा है कि वापस से वॉर शुरू हो सकती है, और उसका जो रिएक्शन था आज मार्केट नीचे खुलने का था। लेकिन दोस्तों रिकवरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है निफ्टी में। आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है और यहाँ पे रिकवरी आती है, बट एट द एंड क्लोजिंग मिलती है नेगेटिव में। निफ्टी को चेक कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं हुआ, टोटल मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं हुआ। स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली आज कुछ मूव्स आए थे, काफ़ी सारी कंपनी के स्टॉक 10% 20% के साथ में चले थे, और रीज़न क्या था, Q4 के रिजल्ट्स। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर कुछ है नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर अभी काफ़ी कुछ है। जिन भी कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं, उन कंपनी के स्टॉक्स चलेंगे। बाकी निफ्टी की बात करें, ब्रॉडर मार्केट की बात करें, पोर्टफोलियो की भी बात कर सकते हैं, तो वो साइडवेज परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी का ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, और इसी के हिसाब से निफ्टी अभी परफॉर्म कर रहा है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको ब्रेक करने के चांसेस अभी निफ्टी के 0% है, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिगर नहीं है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से निफ्टी यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म कर जाए। फिलहाल हम मार्केट से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ टाइम तक मार्केट हो सकता है साइडवेज ही परफॉर्म करे। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स पे आते हैं, रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले कल Q4 के रिजल्ट्स हमने देखे, टाटा टेक के 6% के साथ में तेजी यहाँ पे बन चुकी है, 6% की तेजी। रिजल्ट ठंडे थे, कुछ खास नहीं था, वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, 50 का पी है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसे गए। रेवेन्यू अच्छा था, बीट कर चुका था एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन ईपीएस यानी जो प्रॉफिट था वो बीट नहीं कर पाया। तो एक्चुअली जो रिजल्ट्स थे वो थे मिक्स, ना ही अच्छे और ना ही बुरे। ऐसे में स्टॉक में तेजी बन गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार तेजी बन जाती है बट फॉल्स
रिवर्सल्स भी आ जाते हैं, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस किया, उसके बाद में ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, उसके बाद में आप देख सकते हैं इस लेवल को क्रॉस करके भी स्टॉक नीचे चला गया। सो यहाँ पे श्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो फर्स्ट ब्रेकआउट हम यहाँ से देखेंगे अगर मिल पाता है तो। अगर ये ब्रेक कर देता है स्टॉक, उसके बाद में भी टेक्निकली स्टॉक वीक ही रहेगा जब तक इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर देता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो चुका है एक रिवर्सल। सो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, तो ये सोचना गलत होगा कि यहाँ से स्टॉक चल के ऊपर चल जाएगा। वैल्यूएशन सपोर्ट में नहीं है, कुछ क्वार्टर चाहिए कंपनी को अच्छे नंबर्स देने के लिए, जिसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, कुछ अच्छे ऑर्डर आने चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी कैम्स, 10% की तेजी बनी है। अब रिजल्ट इतने भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन 10% की तेजी यहाँ पे बन गई। 42 का पी रेशियो है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। केफिन टैक्स से अच्छे रिजल्ट थे कैम्स के, क्योंकि दोनों में ग्रोथ थी, सेल्स इन प्रॉफिट में। केफिन टैक के प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं थी आई थिंक, और इस वजह से आप देख सकते हैं कैम्स के जो रिजल्ट्स थे उसके रिएक्शंस मार्केट ने काफ़ी अच्छे दिए हैं। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे कि रिजल्ट कैसे थे, रेवेन्यू कैसा था, तो रेवेन्यू ठीक है, बीट कर चुका है एक्सपेक्टेशन को, लेकिन ईपीएस 78% के साथ में मिस है। अब देखो, ये जब भी डेटा आपको दिखे गूगल पे, तो ये डेटा गलत है। 80% 90% ऐसा कुछ मिस आता है और यहाँ पे बीट आता है, तो डेटा कभी कभी गलत आता है गूगल में, वो चीज़ आप देख लेना। यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो। टेक्निकली हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स थे आज के दिन। सेकंड सपोर्ट इसने यहाँ पे ले लिया है, उसके बाद में डब्ल्यू पैटर्न बनने की तैयारी में है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न हो सकता है बने। फर्स्ट रेसिस्टेंस ये है, सेकंड रेसिस्टेंस ऊपर है। बाकी अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक चला है, आज यहाँ से आउट हुआ है। सो टेक्निकली हम इसको प्लस में बोल सकते हैं, बट रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इतने भी अच्छे नहीं थे कि एकदम से स्टॉक चल जाए। तो देखते हैं कि कल कैसा माहौल बनता है, कल किस तरह से क्लोजिंग होती है, किस तरह से रिएक्शंस यहाँ पे मार्केट देता है। क्योंकि एक दिन की तेजी अगर अच्छी आती है, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते, तो फिर थोड़ा सा और वेट करते हैं उस तेजी को चेक करने के लिए कि क्या वो तेजी लॉजिकल है या फिर नहीं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी नेटवेब। स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म किया, 6% की तेजी। रिजल्ट के रिएक्शन में स्टॉक 6% के साथ में डाउन था। वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, 133 का पी रेशियो है। रिजल्ट इसके अच्छे नहीं थे, मिस कर गए थे एक्सपेक्टेशंस को, रेवेन्यू के अंदर भी और प्रॉफिट के अंदर भी। आप देख सकते हैं स्टॉक 6% के साथ में गिरा था, क्योंकि मार्जिन प्रेशर थे, इस वजह से रेवेन्यू ग्रोथ को ऑफसेट कर दिया मार्जिन्स ने, प्रॉफिट वैसे नहीं आ पाए जैसे आने चाहिए थे। साथ में देखिए दोस्तों, कुछ अपडेट मैंने आपको दी थी जिसमें एआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी ग्रोथ इसमें दिखी है। एआई सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म किया, डेटा सेंटर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो ये चीज़ आप देख सकते हैं, एआई का जो सेगमेंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो चुका है 43% तक, पहले ये 15% था। इसका मतलब ये है कि एआई ड्रिवन कंपनी ये बनती जा रही है, इसका एआई का जो सेगमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी ज़्यादा एक्सपोजर के साथ में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें एआई का फ़ायदा इसको ज़्यादा मिलेगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, इसकी सेल्स के अंदर। साथ में देखिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को भी ठीक है अच्छे से रिएक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ऐसी है कि 30 से लेकर 35% की ग्रोथ देंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में। अब ये जो न्यूज़ आई थी ना, ये आई थी 4 तारीख को 10 बजे के आसपास, और उसका इम्पैक्ट आपने देख लिया था। इम्पैक्ट कुछ खास अच्छा नहीं था, स्टॉक गिरा था उस दिन तो, लेकिन आज स्टॉक चल पड़ा है। सो यही बात वापस है कि जब तक कोई श्योरिटी नहीं मिले टेक्निकल्स में, जब तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, नो डाउट रिजल्ट अच्छे थे, परसेंटेज बेसिस में कंपनी के पास में बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं एनवीडिया की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, और एआई के अंदर भी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। प्लस हमने ये भी डिस्कशन किया था कि स्टॉक गिरा तो था, लेकिन उसके बाद में शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, विच इज़ वेरी गुड। ये एक अच्छा इंडिकेशन था टेक्निकल में, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए क्या करेंगे, ये सपोर्ट होता है और ये रेसिस्टेंस होगा। अगर ये रेसिस्टेंस से आउट हो जाता है, डेफिनेटली फिर हम नई तेजी की यहाँ पे उम्मीदें कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। तो इसको इस तरह से देखना है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप इनको जरूर से देखना। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हमने डिस्कस किए, स्टॉक्स को डिस्कस किया, टेक्निकली फंडामेंटली मिस मत कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।